नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। कुदरत की मार झेलने के बाद किसान अब सरकारी व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में गिरदावरी ठीक से नहीं होने के आरोप लगा रही हैं। ऐसे में बेहतर मुआवजे की आस भी किसानों को कम ही है। वहीं जो किसान जैसे तैसे अपनी फसल मंडियों तक लेकर पहुंच भी गए, उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा। मंडियों से पुराना अनाज उठा नहीं था, नया अनाज रखने की जगह नहीं थी और खुले में रखा किसान का गेहूं भीग गया। अब नमी बताकर इस गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। महम में बर्बादी को देखकर एक और अन्नदाता की मौत हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार को बेमौसम बर्बाद हुई फसल की रिपोर्ट मिल गई है। 18 अप्रैल तक की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान रोहतक जिले में हुआ, लेकिन सरकार के इन आंकड़ों ने कई और सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बेमौसमी बरसात ने इस बार किसानों के साथ जो कुछ किया उसका अंदाजा खुद किसानों को भी नहीं था, क्योंकि जनवरी महीने में पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद किसानों को उम्मीद थी कि इस बार गेहूं की फसल उनकी धान की फसल के नुकसान की भरपाई कर देगी। लेकिन किसानों की उम्मीदों पर इंद्र देवता ने पानी फेर दिया और उसके बाद लगातार किसान सरकार से ही आस लगाए बैठे थे। किसानों की इस हालत को देखते हुए सरकार ने भी विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए और गिरदावरी की मियाद 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 15 अप्रैल हुई और फिर 20 अप्रैल। लेकिन अब सरकार ने भी अपना काम करते हुए बर्बादी का आंकड़ा पेश कर दिया है। 9 जिलों में 18 अप्रैल तक हुई गिरदावरी के बाद हासिल ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार करीब 2,62,000 एकड़ में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 90,000 एकड़ जमीन ऐसी है जहां नुकसान 76 से 100% के बीच हुआ है। इसी तरह करीब 13,844 एकड़ में दूसरी फसलों पर भी बर्बादी की बूंदें गिरी हैं। इसमें 6,118 एकड़ जमीन ऐसी है जहां नुकसान का आंकड़ा 100% के करीब है। जिलों के लिहाज से देखा जाए तो मौसम की सबसे ज्यादा मार रोहतक पर पड़ी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार रोहतक में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, जिसमें 63,108 एकड़ इलाका ऐसा है जहां 76 से 100% तक के नुकसान का अनुमान है। सरकार ने जो बर्बादी के आंकड़े पेश किए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार अभी सही आंकड़े पेश नहीं कर पाई है। हालांकि किसानों को हुए नुकसान को लेकर जो आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से भी पेश किए जा रहे हैं, उसमें विरोधाभास की बात खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कही थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? राज्य सरकार के हिसाब से राज्य में किसानों को हुए नुकसान का आंकड़ा 2,62,000 एकड़ है, लेकिन प्रदेश में गेहूं का रकबा तो इससे कई गुना ज्यादा है। साथ ही गिरदावरी के सैंपल साइज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर किसानों का कहना है कि उनके नुकसान की जांच के लिए तो कोई आया ही नहीं। ऐसे में सरकार की गिरदावरी का सैंपल साइज क्या था और किन इलाकों में पटवारी खेतों में जांच करते दिखाई दिए। ऐसे में विपक्ष भी बर्बादी के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार को लगातार किसान विरोधी बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा।
सरकार ने किसानों की बर्बादी के आंकड़े तो पेश कर दिए, लेकिन वो किसान जो कि मंडियों में अपनी फसल को लेकर पिछले काफी दिन से पड़े हुए हैं, वो भी लगातार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि मंडियों में उनकी मेहनत खुले में पड़ी है और किसानों को उसकी बर्बादी का भी डर सता रहा है। प्रदेश में बेमौसमी बरसात के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है, लेकिन किसानों की मुसीबत यहीं कम नहीं हो गई है, क्योंकि जिन फसलों की कटाई हो चुकी थी उनकी ना तो गिरदावरी हुई है और ना ही उन किसानों को कोई मुआवजा मिलेगा। ऐसा सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, यानी कि जिन किसानों की फसल खेतों में ही खराब हो गई, उन किसानों को ही सरकार से राहत मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो किसान जो कि पिछले काफी समय से मंडियों में अपने गेहूं को लेकर पड़े हुए हैं, उनकी मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी खरीद का समय 1 अप्रैल का था, लेकिन लगभग 20 दिन बाद कहीं जाकर कुछ जगहों पर गेहूं की खरीद शुरू हो पाई है, लेकिन वो भी महज खाना पूर्ति लग रही है, क्योंकि किसानों के गेहूं में नमी का हवाला देकर आड़ती किसानों की गेहूं को खरीद नहीं रहे हैं, और अगर खरीद भी रहे हैं तो रेट कम दे रहे हैं। हम अपने गेहूं की खरीदारी के लिए मिले हम 18-20 दिन से मंडी में पड़े हुए किसान, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने गेहूं को कम रेट में देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है सही। इसलिए अब हमारे पास एक रास्ता बचा है कि हम रोड जाम करेंगे, धरने पे बैठेंगे, और ये जिम्मेदारी सारी प्रशासन की। भाई नुकसान तो सरकार ने कराया, 20 दिन से पड़े, 4 दिन यहाँ बारिश होली और 20-19 को भीगे गए। ये सरकार की जिम्मेदारी सारी, सरकार ने जो भी माल खराब किया सरकार की तरफ से उससे हुआ गलत। वो मापदंड बतावें जी अपने, और जबकि हम किसान भाई इस चीज़ को चाह रहे हैं कि हम पैसे 10-20-50 रुपये काट लिए जाएं, लेकिन हमारी खरीद करी जाए। हम 18 दिन से यहाँ पड़े हैं, 18 दिन से जो बारिश हुई है उसमें किसान का क्या दोष है जब अनाज मंडी में आ गया। अब यहाँ से आगे की हमारी रूपरेखा यूँ है कि अगर आज हमारी खरीद नहीं हुई तो कल हम धरना देंगे और रोड जाम करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। वहीं आड़ती अपनी मजबूरी बता रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि गेहूं में अगर नमी होगी तो कट उनके खाते से चला जाएगा, इसलिए वो अभी गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। ऐसा है, खरीद एजेंसियां जो है ना, जो इनके मानक इन्होंने निर्धारित किए हैं इस साल, तो उनके पर ये कहते हैं भी हमारी फसल कंप्लीट नहीं है, उसके हिसाब से नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। तो जो माल इन्होंने खुद अपना परचेज किया था सरकारी एजेंसियों ने, अगर हम उसको तो भेजते हैं FCI बफर गोदाम में, वो भी कोई ना कोई बहाना लगा करके वापस आ रहे हैं। सरकार की तरफ से नमी में 12% की छूट दी गई है। नमी 13% होते ही प्रति क्विंटल 1 किलो गेहूं की कटौती की जाती है। 14% होने पर 2 किलो की कटौती की जाती है, और अगर नमी 15% से ज्यादा हो जाती है तो गेहूं वापस हो जाता है। इस टाइम क्योंकि मौसम की काफ़ी चेंज रहा है, बरसात आती जाती रही है, उसकी वजह से मॉइस्चर भी है उसमें, अदर मैटर्स भी हो गया है, और जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंस है, उस दाना भी कमज़ोर है। तो इस सब को देखते हुए हमने सरकार से राहत की मांग की थी। किसान अब करे भी तो क्या करें, ना तो सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पा रही है, और ना ही मंडियों में रखा किसानों का गेहूं ही खरीदा जा रहा है। ऐसे में रबी का ये सीजन किसानों के लिए आफत ही आफत लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सांपला अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को निर्देश देते हुए कहा कि वो अपने इलाके में हर मंडी का दौरा कर किसानों की सहायता करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं खरीद से संबंधित अधिकारी किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, साथ ही समय पर फसल का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान के एक एक दाने को खरीदना होगा, नहीं तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। नहीं, मैंने कहा है और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, जो बिडिंग हो गई है कल तक सबकी पेमेंट हो जानी चाहिए। ना लिफ्टिंग के प्रबंध है, ना पेमेंट का प्रबंध है। किसान धक्के खा रहा है,
ये बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों से भी आपने बात की, उनकी तरफ से क्या कोई आपको आश्वासन दिया? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कल तक पेमेंट हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर हम जो है ना मजबूर करेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे। पहले तो ये खरीदने में आनाकानी कर रहे थे, एक एक दाना किसान का खरीदवाएंगे और जो नुकसान हुआ है फसल का उसका कंपनसेशन पूरा दिलवाएंगे।